हेलो दोस्तों, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग की जो है का अपडेट आपको देते जा रहा हूं। और अतुल प्रसाद का जो ट्वीट है उस चीज़ को आप देखिए। अतुल प्रसाद जी ने ये पूरा क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा मैसेज दिया गया है। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और अब मैं इस वीडियो में 2021-23 के जो अभ्यर्थी हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा और जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। देखिए आप देखिए अतुल प्रसाद का ये सबसे बड़ा मैसेज क्या है। ये क्या है, उनका ट्वीट है, आई कैन अंडरस्टैंड द impatience and apprehension of TRE candidates. Rest assured the exam will be held on time even if notification is delayed, as some issues are still pending for clarification, so it will be better to focus on studies. देखिए यानी इट विल बी बेटर टू फोकस ऑन स्टडीज़। कहने का मतलब ये है, उनका कहने का मतलब कि आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम जानते हैं जो टीआरआई कैंडिडेट हैं, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनको ये धैर्य रखने के लिए अतुल प्रसाद जी ये कह रहे हैं। लेकिन कब तक धैर्य, ये धैर्य कब तक? वो कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, एप्रीहेंशन, आपकी जो धैर्य का उनका हम आपको सम्मान करते हैं। रेस्ट एज्योर, मैं आपको एज्योर कर दूं, आश्वस्त कर दूं कि एग्जामिनेशन जो होगा वो अपने समय पर ही होगा, एग्जामिनेशन समय पे भी होगा। बहुत लोगों का ये कहना था कि एग्जामिनेशन डिले हो जाएगा या एग्जामिनेशन आपको नवंबर में चला जाएगा, एग्जामिनेशन मार्च में 2024 में चला जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन पर विराम लगा दिया गया। हो सकता है यह विराम जो है कहीं ना कहीं माहौल को, नियोजित शिक्षकों के माहौल को देखते हुए, 39 विधायक जो अड़े हुए हैं उनको देखते हुए, या 2021-23 के जो अभ्यर्थी हैं उनको देखते हुए उन्होंने ये बोल दिया। फिर भी मैं बता दूं कि वो ये कह रहा है कि द एग्जामिनेशन विल हेल्ड ऑन टाइम, अपने समय पे होगा। नोटिफिकेशन इज डिले एज सम इशू, हो सकता है कि नोटिफिकेशन डिले भी हो जाए, नोटिफिकेशन डिले भी हो जाएगा स्टिल, फिर पर तब पर भी जो क्लैरिफिकेशन जो है पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, सो इट विल बी बेटर टू फोकस ऑन स्टडीज। तब पर भी जो है नोटिफिकेशन डिले भी होगा, लेकिन एग्जाम सही समय पर होगा। इससे अच्छा है कि आप जो है फोकस करें अपने स्टडी पर। यानी ये आश्वस्त कर दिया है अतुल प्रसाद जी ने कि आपके धैर्य, आपके पेशेंस का सम्मान करते हैं। आप धैर्य रखें, आश्वस्त रहें कि नोटिफिकेशन डिले होने के बाद भी आपका जो है एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम सही समय पे होगा। साथ ही उन लोगों को वो आश्वस्त कर रहे हैं जो कि इस जो आंदोलन में आक्रोश मार्च जो चल रहा है या आंदोलन में भिड़े हैं, उनको भी आश्वस्त ये कर रहे हैं कि आप, इससे अच्छा होगा कि इट विल बी बेटर टू फोकस ऑन स्टडीज, अपने जो अध्ययन पर उन पर आप ध्यान दें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बीपीएससी ने डेट जारी कर दिया, और वह डेट जो है वो 19, 20, 26 और 27, यानी 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त, कुल 4 दिन, यानी कुल 4 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेगा। इन पर जो है ट्वीट पर जो है कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आप देखोगे जो प्रतिक्रिया है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये प्रतिक्रिया देखिए, क्या क्या लोगों ने क्या क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पहली प्रतिक्रिया है एक प्रतीक पटेल नाम का एक यूजर है। वो क्या कह रहा है कि सर प्लीज लेट द कैंडिडेट बी पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन हु इज परसुइंग देयर बीएड इन देयर 2021-23 सेशन। कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग भी इस एग्ज़ाम के हिस्सा हों, ठीक है, ऐसा हम लोगों को जो है ये जारी कर दीजिए, क्योंकि बीएड 2021-23 की सेशन की बात की गई। यानी वो कैंडिडेट 2021-23 का है, वो भी चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम का, इस जो एग्ज़ाम बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम चलेगी उनका हम हिस्सा हो जाए। यानी 2021-23 के बच्चों को भी उनको आश्वस्त करना होगा। लेकिन जो है कोई ट्वीट का जो है सही रूप से जवाब नहीं आया। एक यूजर का देखिए, एक यूजर का क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि सर आप 2021-23 वाले को मौका देते हैं तो लाखों परिवारों को आपकी दुआ मिलेगी, सर आप पे सब निर्भर है। ये देखिए अतुल प्रसाद जी का कहना है। अब ये कहाँ तक ये जो है न्याय संगत है वो आगे की बात होगी, लेकिन देखिए कि सेशन लेट है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जो 2021-23 के जो बच्चों का जो सेशन है वो लेट चल रहा है, तो लेट लतीफ़ी इससे पहले भी बीपीएससी शिक्षा विभाग जो है इससे पहले भी मेरे ख्याल से जो 6ठा चरण और 7वां चरण को जो मौका नहीं मिला था उसमें वही 19 दिन का मेरे ख्याल से अंतर था, 19 दिन का अंतर था। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर में आएगा। और जो है बीपीएससी वो क्या की है, वो करी है अगस्त, यानी 1 अगस्त को वो जो है आपका जो लास्ट डेट माना गया है कि अगर 1 अगस्त तक में अगर आपका जो है डिग्री कंप्लीट हो जाता है तब आप वैलिड हो सकता है कि 1 अगस्त तक में कुछ जगह ऐसे जैसे हरियाणा है, आपको पंजाब है,
तो इन जगहों की कुछ हो सकते हैं कि इन जगहों का जो है उन लोगों को फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि 1 अगस्त तक में अगर वो रिलीज कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन बिहार में वो शायद संभव दिखने को नहीं मिलता है कि अगस्त में आपका रिजल्ट दे दे। तो 21-23 सेशन वालों के लिए जो है कहीं ना कहीं एक दुखद घटना है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें आगे मौका वो कब मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि जब 18-20 सेशन वाले 18-20 सेशन वाले 19-21 सेशन वाले इन सब का जो है हाल वो 4 साल चला गया, तो फिर हम लोगों का भी हाल 2027 में ना हो जाए, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सोचते हैं कि इस जो वैकेंसी है उसमें हम हिस्सा बन जाए। और देखिए और लोगों का क्या क्या ट्वीट है। देखिए एक उमेश कुमार नाम के यूजर ने क्या है लिखा है, सर हम लोग आपके ही दुआ से 2021-23 है जो सीटेट एग्ज़ाम पास है, कुछ ही दिनों में कोर्स कंप्लीट होगा, प्लीज़ अलाउ अपीयरिंग स्टूडेंट, यानी जो अपीयरिंग स्टूडेंट को उनको अलाउ कर दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। ये देखिए 2021-23 के बच्चों का ये कहना है। निश्चित ही वो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद जी तो नहीं है, शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग का जोर लगेगा तभी वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ एक जगह सिमटा हुआ है। देखिए जो हिंदी भाषा समझते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं वो क्या कह रहे हैं कि मैं टीआरआई उम्मीदवारों की अधीरता और आशंका को समझ सकता हूं। निश्चित रहे अधिसूचना में देरी होने पर भी परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी, क्योंकि कुछ मुद्दे अभी भी स्पष्टीकरण के लिए लंबित है। मैं इसलिए बेहतर होगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। कहने का मतलब है कि अभी कुछ मुद्दे हैं जो शिक्षा विभाग से विचार विमर्श करके आगे होगा, लेकिन आप जो है पढ़ाई पर फोकस करें। देखिए पढ़ाई के लिए आपके पास समय बहुत कम है। आज मान लीजिए कि अभी से आपको आपके पास समझ जाइए कि आपके पास 75 दिन है, 75 दिन है, और 75 दिनों में आपको एक अच्छा से टारगेट बनाना पड़ेगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ठीक है, उसके साथ साथ मैथ का, इनको मजबूती से, और साइंस का, इन पे मजबूती से आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं जो हूँ मैं आपको जो है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस का पैटर्न क्या होगा, और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। क्योंकि मैं बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो है बीपीएससी पैटर्न पर ही आपको पढ़ना है। क्योंकि बीपीएससी पैटर्न पर अगर आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में आश्वस्तता ज़्यादा मिलेगी। आप समझ सकते हो कि उस चीज़ को आप ज़्यादा कवर कर पाओगे। तो ये आज का जो न्यूज़ है वो आपको मैं बता दिया हूँ। अब परेशानी कहाँ पे है? परेशानी है जो सीटेट अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट अभ्यर्थी के लिए कि जो बीटेक किए हुए हैं, जो बीसीए किए हुए हैं, जो एमबीए किए हुए हैं, ये सब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? इनको बाहर कर दिया गया। अब ये क्या न्याय संगत है? क्योंकि बहुत सारे बीटेक अभ्यर्थी हैं जो अपनी टेक्निकल चीज़ में कोई प्रॉब्लम होने के बाद वो आए और बिहार में वो अपॉर्चुनिटी खोज ले। क्योंकि आप जानते हो सरकार जो है पॉलिटेक्निक को ज़्यादा वैल्यू देती है, मतलब यहाँ पे जॉब ज़्यादा है। हाल फिलहाल में भी पॉलिटेक्निक का 10,000 वैकेंसी है, लेकिन बीटेक का वैकेंसी बहुत कम है। तो वो लोग जो भी हैं वो टीचर में अपॉर्चुनिटी खोजना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं क्षमता के हिसाब से सही है। उन लोगों ने भी वो क्या कर लिया, उन लोगों ने बीएड कर लिया, डीएड कर लिया। तो अब इनका एक तो पैसा भी लगा, आपका बीटेक में 4 लाख 5 लाख खुद लगता है, फिर यहाँ पर आकर के 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगा करके उन्होंने बीएड डीएड किया। फिर अब बाद में समझ में आया तो कहीं ना कहीं बीटेक वालों के लिए तो आप कह सकते हो कि पाँव तले ज़मीन निकल जाना। अब कहीं ना कहीं ये जो समस्या बीटेक वालों के लिए है, ये क्या न्याय संगत है? ये तो बात आगे की है। लेकिन आप सीटेट बीटेट जो अभ्यर्थी हैं, अब उनको जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा अपने एजुकेशन पे। क्योंकि देखिए आपको बता दिया गया है कि आप अपना जो ध्यान जो है सब पढ़ाई पर ध्यान अपना ज़्यादा लगाइए, ठीक है। रही बात नियमावली की, देखो एक चीज़ और, स्पष्टीकरण, ये देखिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये स्पष्टीकरण यानी ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट लगा दिया गया है कि स्पष्टीकरण। तो ये स्पष्टीकरण कैसा होगा? ये स्पष्टीकरण क्या नियमावली संशोधन का होगा? क्या ये स्पष्टीकरण 2021-23 को सम्मिलित करने वाले होगा? क्या ये स्पष्टीकरण जो नियोजित शिक्षक हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए होगा? तो ये स्पष्टीकरण में सारे मुद्दे स्पष्टीकरण में जुड़े हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जो बिहार सरकार है कहीं ना कहीं पेच फंसा के रखी हुई है। और ये स्पष्टीकरण, ये पेच का ही दूसरा नाम है स्पष्टीकरण। ये समझिए स्पष्टीकरण सरकारी भाषा है, अपने लोगों की भाषा है कि पेच फंस जाना। या ये पेच क्या होगा? नियमावली हाईकोर्ट गई, पेच क्या होगा? नियमावली अब लंबित भी हो सकती है, नियमावली संशोधन हो जाएगा। यानी किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा ये अभी हम नहीं कह सकते। ये आगे की वीडियो में आपको जैसे जैसे हमें न्यूज़ मिलेगा मैं आपको आगे की वीडियो में बताते जाऊँगा। क्योंकि मैं पल पल की जो खबरें हैं जो बीपीएससी या शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई होती है मैं आपके पास लाता हूँ। चलिए, तो इस तरह से आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ताकि और बेल बटन दबाइए ताकि जो है जो भी न्यूज़ आपको मिले आपके फ़ोन पे कवर पेज पे
आपको शो करे।